सबका हाजिरी पुरना शुरू किया। हम बोलते हैं, नाम बोलते हैं तो बोलेंगे यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बच्चे की बारी आई तो उसने बोला जय भीम, क्योंकि हमारे स्कूल में सब बच्चे जय भीम बोलते हैं। टीचर ने ऊपर देखा, बच्चे को बोला इधर आओ। बच्चा गया, एक जोर से थप्पड़ उसको मार दिया। बैठ जाओ जगह पे। पूरा क्लास सन्नाटा छा गया। दूसरा दिन आया, टीचर ने पुकारना शुरू किया, नंबर 1 गुड मॉर्निंग सर, नंबर 2 यस सर। ये बच्चे की बारी आई, उसने बोला जय भीम। 2 थप्पड़ पड़ी, पूरा क्लास सहक गया। तीसरा दिन टेंशन में पूरा क्लास, छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा। बच्चे की बारी आई, उसने बोला जय भीम। 3 थप्पड़ पड़ा। चौथे दिन भी उसने बोला जय भीम। चौथे दिन टीचर का हाथ रुक गया, मार नहीं पाया। वो गुस्से से तिल मेरा हो गया। अभी भागो, तुम्हारे बाप को बुला के लाओ। पिताजी गरीब मजदूर थे, किसी की खेत में मजदूरी करते थे। आए बेचारे वही गंदे कपड़ों में। जी साहब बोलिए क्या हुआ। ये लड़का शिस्त में नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है। बच्चे एक क्लास में हो रहा है। बच्चे ने बोला माफ करिए साहब, हमें सच बोलना चाहिए। सच ये नहीं है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं, सच ये नहीं है कि मैं होमवर्क नहीं करता हूं, और सच ये भी नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। सच ये है कि आप जब मेरी पुकार लगाते हो तब मैं जय भीम बोलते हो, मैं बोलता हूँ और आपको गुस्सा आता है और आप मुझे पिटाई करते हो। तो बाकी के बच्चे ने बोला हाँ हाँ बराबर वही है। टीचर क्या करे। उसका स्थान जो बच्चों के दिमाग में था वो गिर कर नीचे आ गया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। 5वें दिन स्कूल शुरू हो गई। बच्चे ने बोला जय भीम, मार नहीं पड़ी। 6ठे दिन भी मार नहीं पड़ी। 7वें दिन देखा बच्चों ने कि टीचर महाशय अंदर आए क्लास में, उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट है, पड़ीका है। सब बच्चे देख रहे कि क्या करे टीचर। खोला, अंदर से बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी फोटो निकली और एक हथौड़ी लेके टीचर चढ़े कुर्सी पे और तस्वीर टांगी वहां पे और पढ़ाना शुरू किया। हमें ये नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे स्कूल का एक बच्चा है, वो जय भीम बोलता है तो उसकी पिटाई होती है। तो हमारे 2 शिक्षक गए स्कूल में, बच्चे को मिले। बच्चे ने बोला मैंने मामला निपटा लिया है। तो ये छोटा बच्चा क्या निपटाए। बोलता चलो मैं दिखाता हूँ, देखो स्कूल खिड़की खुली थी, बाबा साहब की तस्वीर देखो। टीचर लोग, वो टीचर के घर गए जो पटेल समुदाय से था। उसने बोला आइए आइए बैठिए। उसने बोला ये बच्चा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। पहली बार जब उसने जय भीम बोला तो मुझे इतना गुस्सा आया कि भीम का मेरे क्लास में क्या काम है। मैंने उसको थप्पड़ मारा जोर से। लेकिन वो दूसरे दिन भी जय भीम बोला। मैं जैसे जैसे उसको मारता गया, ज्यादा मारता गया, वो ज्यादा मजबूत होने लगा और मैं कमजोर होने लगा। एक दिन आया, मेरा हाथ नहीं ऊपर रहा है, मैं बहुत परेशान था। घर गया, मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचने लगा कि भीम कौन है जो एक छोटे बच्चे को इतना ताकत देता है। तो मैं बाजार गया, बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मकथा खरीद के लाया और पढ़ा
मुझे इतना दुख लगा, इतने महान आदमी को मैं शिक्षक होते हुए मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो मैंने सोचा सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है कि मैं उसकी तस्वीर वहां लगा दूं। तो ये भीम है हमारी जिंदगी में, जिन्होंने, उसकी मौत हो गई मेरे जन्म के पहले। मैं पैदा हुआ 1959 में, बाबा साहब की मौत हो गई थी 1956 में, 3 साल पहले। मैंने नहीं देखा है। हम किसी यहाँ बैठे किसी ने देखा है? नहीं देखा है। उसके बावजूद क्या हमारा नाता है वो इंसान से कि उसके नाम पे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इंसान है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, 3000 साल का। आजादी के पहले लोग मानते थे, मैं गांव में जब काम करना शुरू किया 20 साल की उम्र में, तो मेरे ध्यान में आया कि गांव के बच्चे, गांव के दलित परिवार अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं। थोड़ा साइड में आएंगे ऐसा बोलते, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। तो कैसे नाम रखते हैं बच्चे? गांडा भाई गुजराती में यानी पागल, गहला भाई यानी स्टूपिड, मूर्ख, गांडा ही आया। कचरा भाई यानी कचरा, कूड़ा, जो कचरा है, मेला भाई। इतने सारे नाम क्यों माँ बाप बच्चों के नाम ऐसे रखता है जिससे बच्चों की जो खिलना चाहिए उसमें आत्मविश्वास वो टूट जाता है। बट आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो मनुस्मृति में लिखा है बच्चों के नाम कैसे देने चाहिए। ब्राह्मण को अपने बच्चों के नाम ऐसे देने चाहिए जिससे पवित्रता का अनुभव होता है। शंकर, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, भवानी। क्षत्रिय को अपने बच्चों के नाम ऐसे देना चाहिए जो शूरवीरता का अनुभव होता है। पराक्रम सिंह, जोरावर सिंह, युद्धवीर सिंह, विजय सिंह। बनिए है, बनिक कम्युनिटी, वैश्य। कैसे नाम रखने चाहिए? तो जिससे आपकी मिल्कियत का अनुभव होता है, आपके पास संपत्ति क्या है। तो नेमीचंद, लक्ष्मी चंद, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। शूद्र को अपने बच्चों का नाम कैसे रखने चाहिए? ऐसे रखने चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है, जिससे आपके मन में घृणा पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, तिरस्कार पैदा होता है। अब ये मनु जिसने एक कानून बनाया, उसका पुतला देश में एक ही जगह खड़ा है। कहाँ खड़ा है? राजस्थान में। राजस्थान हाईकोर्ट के कैंपस में। आजादी के पहले नहीं था, आजादी के 30 साल बाद उसको वहां लाया गया और ये देश में से किसी ने विरोध नहीं किया। हमारा एक निरुबन है और दूसरी एक निर्मा भी यहाँ बैठी है। 2 महिला है, 3 में से वो 15 अगस्त में बैठी थी वहां पे, पिछले 15 अगस्त को। और एक बड़ा सा हमने कफन बनाया था और सरकार को उसके साथ 75 फुट का रस्सी भी भेज दिया कि कम से कम एक पुतला हटाने पर हाईकोर्ट का मनाही हुक्म है, उसको ढकने पर नहीं है तो ढक दीजिए, जरा कफन लगा दीजिए उसके ऊपर। हाईकोर्ट में इसके सामने पिटीशन हुआ, पिछले 40 साल से सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, बाबा साहब जो बता रहे थे कि दुनिया की सभी ताकतें जब आपके सामने एक हो जाता है तो क्या करोगे आप? हम देख रहे,
हमारे 90 से ज्यादा संसद भवन में बैठे हैं, लेकिन बोलते नहीं है। अंदाज पत्र में हमारे हिस्से में आते हुए करीब 90,000 करोड़ रुपया काट लिया सरकार ने। जो हमारे बच्चे पीएचडी करते थे उसको डायरेक्ट जो स्कॉलरशिप मिलता था, कॉम्पिटिटिव स्पर्धात्मक परीक्षा के बिना बंद कर दिया। मैं आपको गिना सकता हूं, कोई बोल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश ने फैसला दिया कि एट्रोसिटी एक्ट बहुत खतरनाक कानून है, निर्दोष लोगों को परेशान करे तो क्या करना चाहिए, डीएसपी की मंजूरी के बिना किसी की अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। पुणे जिले में एक डीएसपी होता है, वो कहां घूमेगा? तो हमने आवेदन पत्र दिया सरकार को कि हेलीकॉप्टर दे दो उसको, घूम सके बेचारा कम से कम, नहीं तो कैसे जाएगा गाड़ी चला के इतने पूरे जिले में। आखिरकार हम सब ने आंदोलन करना पड़ा, और राजस्थान में तो कोई लोग मर भी गए आंदोलन में। आखिर जाके सरकार को ये खींचना पड़ा वापस, और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना खींचना पड़ा जजमेंट वापस। ये ताकत हमें भीम देता है, सरकार नहीं दे रही है। अब सवाल ये आता है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं 75 साल। 1947 में अंग्रेज चले गए थे, कि 2022 का आएगा 15 अगस्त, एक हफ्ते के बाद। बहुत आन बान शान से मनाने वाले हैं, लेकिन बाबा साहब ने 1921 में गांधी जी के साथ चर्चा हुई 1931 में, तब गांधी जी को बोला था कि मेरे पास तो वतन नहीं है, मेरा वतन नहीं है। गांधी जी बोला, अरे ऐसा मत बोलो। अरे क्या नहीं बोलो, हमारा समाज कुएं में से पानी नहीं ले सकता है, रास्ते पे चल नहीं सकता है, हिंदू होते हुए मंदिर में नहीं जा सकता है। गांधी जी चुप हो गए थे। बाबा साहब ने वार्निंग दिया था कि ये मत भूलना कि अंग्रेज जाएंगे तो देश आजाद हो जाएगा। जाति पाति की जो गुलामी है, जात पाति, वो तो यहाँ रहने वाली है, और रही कि नहीं रही। पिछले 40 साल में भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है। 26,000 छुआछूत को लेके। 55,500 से ज्यादा दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ है। 12.5 लाख एट्रोसिटी के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। जैसे जैसे नया साल आता है, दलितों पे हिंसा कम नहीं होती है, लेकिन बढ़ जाती है। तो अगर सही देश में विकास हुआ है, तो दलितों पर हिंसा बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी कि विकास हुआ है, लेकिन हमारा नहीं हुआ है। 2-3 लोग नाम है, अदानी अंबानी जो भी है, उसकी मिलकतें बढ़ रही है। हमारी तो जो जमीन थी हमारे बाप दादा के पास, वो भी अभी काफी चली गई हमारे हाथों से। तो कौन बोलेगा इसके खिलाफ? और इसके अंदर सरकार ने एक घोषणा कर दी कि नया संसद भवन हम बनाने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से, 20,000 करोड़ रुपया। कई लोगों ने सरकार को विनती किया कि भाई कोरोना में लोगों के धंधे टूट गए हैं, लोग बेकार हो गए,
ये पैसे उसको दीजिए, नहीं, संसद भवन बनेगा, आज ऐसा बनाएंगे, दुनिया का सबसे अच्छा होगा संसद भवन। ठीक है, बनाइए। हजार साल पहले गुजरात के पाटन जिले के अंदर पाटन राज था। राजा का नाम था सिद्धराज सोलंकी। उन्होंने बड़ा तालाब खुदवाया था। तालाब का जो मिट्टी का काम करते उसको ओड़ बोलते, ओड़। गुजरात और राजस्थान के लोग मजदूरी कर रहे थे वहां पे। राजा की बुरी नजर एक महिला पर गिरी जो बहुत स्वरूपवान थी। राजा ने उसके पति को भी मरवा दिया ताकि वो उसको झपट ले महिला को। महिला ने बोला, तू राजा भले है, मैं अपनी इज्जत तुझे नहीं दूंगी, तू कितना भी सत्ता तेरे पास है, मेरी एक इज्जत है, मैं गरीब हूं लेकिन मेरी एक इज्जत है। उसने खुद को एक कटारी मार के मर गई। उसका नाम था जस्मा ओडन। कहानी है, कथा है कि जस्मा ओडन का श्राप लगा राज्य को और 7 साल तक बूंद भी पानी नहीं गिरा ऊपर से। लोग प्यास से मरने लगे। ज्योतिष को बुलाया गया, महाराज कुछ इसका हल निकाले। एक हल है कि ऐसा एक पुरुष जिसमें 32 लक्षण है उसका बलिदान अगर दिया जाए तो पानी आएगा, बाकी पानी नहीं आएगा। तो महाराज हमारे राज्य में ऐसे कोई है? जी महाराज, 2 है ऐसे। एक तो आप खुद हो। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं कैसे मर सकता हूं भाई? और कौन है? वो है, लेकिन हम जिसको अछूत मानते हैं वो है। कोई बात नहीं, पकड़ो उसको। ये लड़के को पकड़ लाए, अभी उसका शादी नहीं हुआ था। बोला तैयार हो जाओ, आप में 32 लक्षण है, आपका बलिदान देना है। उसने बोला क्या मजाक कर रहे हो, आप तो मेरी परछाई से भी अपवित्र हो जाते। भाई हमने तय कर लिया है कि आप में 32 लक्षण है, अब चर्चा मत करो। लड़के का नाम था मेघ माया, जिसको हम वीर मेघ माया बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो मेघवाल है पूरा उसके ऊपर से। मेघ माया ने बोला ठीक है, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है, मेरा समाज कल से पीछे झाड़ू नहीं लगाएगा और गले में कुल्लड़ नहीं मारेगा, सिर पे फेंटा भी नहीं लगाएगा। मंजूर है तो बोलो। कोई चारा नहीं था, पानी चाहिए। ठीक है भाई, आपके समाज को छुआछूत से मुक्ति। मेरी मेघ माया का सिर काटा गया। आज भी वो पाटन की वाव जिंदा है, सुरक्षित है। हमारे बाप दादा थे, वो स्कूल नहीं गए थे, कभी लिखना नहीं जानते थे। और वेदों में तो लिखा है ना कि शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं। बाबा साहब पीछे गए थे, अकेले दलित बच्चा, तो उसको तो क्लास के बाहर बिठाते थे। तो कैसे हमारे पूर्वज जो थे इतिहास को संभाल के रखते थे। उन्होंने रिवाज बनाया कि जब नया मकान बनाएंगे, उसका पाया खोदेंगे तो नींव में एक सिक्का रखेंगे। आज भी रखते हैं? रखते हैं। जब चौखट लगेगा दरवाजा, तो हरे रंग की चुंदड़ी बांधेंगे क्योंकि उसने शादी नहीं किया था। और जब छप्पर बनता है तो उसका जो लकड़ा लगता है मोब, उसके ऊपर सूत बिटा जाता है, क्योंकि वो तीसरी बार यहाँ पीछे होती थी जिससे झाड़ू लगता था। तो हमारी संस्कृति में ये आ गया सब। हमने सरकार को बोला कि आप इतना अच्छा संसद भवन बना रहे हो, दुनिया का श्रेष्ठ, आपने गलती करी है, सिक्का नहीं डाला, वो सिक्का हम आपको देने वाले हैं। और ये सिक्का आप देख सकते हो, ऐसा सिक्का पूरे विश्व में इतना बड़ा कभी
बना नहीं है। सिक्के पे बाबा साहब है, वहां सवाल लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए। सुबह हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। 1947 में छुआछूत मुक्त भारत का सपना जो हमने देखा था, वो 2047 में साकार होगा क्या? ये हम देना चाहते हैं संसद भवन को। नए आप जो संसद भवन बनाते हो उसके अंदर रखो, तो आपको याद आए संसद भवन को कि 75 साल में हमें जो राजधर्म हमारा था छुआछूत निकालने का, उसमें हम निष्फल रहे हैं और एक काम बाकी है, वो उसको याद रहे आपको। दूसरी बाजू गौतम बुद्ध है। आप ध्यान से कल देखेंगे बुद्ध का हाथ जमीन को छुआ हुआ है। थाईलैंड देश, जहां बुद्ध की हजारों प्रतिमाएं जमीन से निकली है खुदाई में, वो सब ये उस स्पर्श किया है, ये हाथ स्पर्श करता है, उसको स्पर्श मुद्रा बोलते हैं, भूमि स्पर्श। क्यों बुद्धा ने नीचे हाथ लगाया? कहानी ऐसी है कि जो जमीन पे पेड़ के नीचे बुद्धा बैठे थे चिंतन के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए कि इंसान की जिंदगी में इतना दर्द क्यों है, दुख क्यों है, और उसको जब ज्ञान मिला, बात फैल गई, लोग आने लगे कि बुद्धा के पास ज्ञान है, तो जो राजा था उस भूमि का, वो लड़ाई करने के लिए आ गया। उसका नाम था मारा। बुद्ध को बोला कि भाई तू कैसे घुस गए मेरी जमीन पे, ये पेड़ ही मेरा है, और एक क्या बातें पूरी चल रही है कि तेरे पास ज्ञान मिल गया, तुझे कोई गवाह है तेरे पास? बुद्ध ने एक भी शब्द बोले बिना अपना हाथ भूमि पे रखा और बोला, भूमि मेरी गवाह है। अब तू भूमि को पूछ के भूमि तेरा मालिक कौन है। हम धरती माता को पूछेंगे कि हे धरती तेरा मालिक कौन है, तो धरती क्या बोलेगी? ये 2500 साल पहले पहला संदेश जाति व्यवस्था के खिलाफ था बुद्ध का, कि ये धरती बनी है, वो जितने भी सजीव सृष्टि है वो सबके लिए है, कोई एक बाप की नहीं है। भाई आप कौन बोलने वाले हमें कि नहीं ये रास्ते पे आप नहीं चल सकते हो और ये मंदिर में आप नहीं जा सकते हो? आप माँ के पेट से बाहर आए तो जमीन लेके आए थे क्या? तो इसीलिए गौतम बुद्ध को रखा है, उसके आजू बाजू देश की 15 भाषा में छुआछूत लिखा है। इस शब्द से सरकार डर रही है, अभी छुआछूत शब्द से डर रही है, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो छुआछूत से डर लगता है। ये सिक्का हम देंगे। साथ में हमने बोला लोगों को हम पार्लियामेंट को दान भी देंगे। मुझे लोगों ने बोला, मार्टिन भाई जो सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपया है, उसको हमारे गरीब लोग के पैसे क्यों देना है? मैंने समझाया कि 2 कारण से देना है। एक तो दलित का एक क्या बोले, उसकी एक गलत ठप्पा लग गया है समाज पे कि दलित यानी मांगने वाले लोग। हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि हम आपको दान दे रहे हैं, हम मांगने वाले नहीं है, भिखारी नहीं है, हम दाता लोग हैं। हमने लोगों को बोला कि 1 रुपया दो बस, आपके घर में 1 है तो 1 रुपया दो, अभी 2 इंसान है तो 2 रुपया दो, 5 है तो 5 दो। लोगों ने बात मान ली। वो 2 ट्रक के अंदर, अभी थैंक यू, 2 ट्रक के अंदर 20 लाख रुपए के सिक्के पड़े हैं। कितने? 20 लाख। भारत के इतिहास में दलित आंदोलन में इतना आंदोलन कभी नहीं हुआ है। सवाल 20 लाख का नहीं है, कितने लोग जुड़े हैं इसमें? 20 लाख लोग जुड़े हैं। और अभी हम गए परसों यहाँ कोई गांव में 11,000 सिक्का दिया, दूसरे गांव में करीब 4,500 सिक्का दिया। हर एक गांव में से सिक्के डाल रहे लोग। क्या चाहते हैं हम? सरकार को एक संदेश साफ देना चाहते हैं
हमारे हिंदी में भी बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं कि दर्द किसको महसूस होता है? जो जोड़ा पहनता है उसको महसूस होता है। सही बात है। इसलिए सरकार की उसके दिमाग में नहीं आता है कि छुआछूत निकालना बाकी है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसको मध्याह्न भोजन में अलग बैठा जाता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों खाने के बाद स्कूल में मटका था, वहां पानी नहीं पीने दिया, वो बाजू के कुएं में पानी पीने गए, उसमें पैर फिसल गया, छोटा बच्चा अंदर डूब के मर गया। ये क्या दुनिया में क्या क्या जिंदगी हम जीते हैं कि हमारे बच्चे एक गिलास पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब ने तो 1936 में जब हिंदू धर्म छोड़ा था बोला था, ऐसे धर्म में क्यों पड़े रहे हो जो हर पल तुम्हारा अपमान कर रहा है। तो सरकार को हम साफ संदेश देना चाहते हैं, हम छुआछूत बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने हमें विरासत में सवाल दिया है, मिशन दिया है, हम पूरा करेंगे। हम पहुंचेंगे 7 तारीख शाम को दिल्ली, 8 को बड़ी मीटिंग होगी। एक सिक्का है, उसका छोटा सिक्का भी है तांबा का, कोई चाहिए तो अपने घरों में रख सकते हैं। यादगिरी में 75 ग्राम का सिक्का है। एक सिक्का छोटा हमने भारत के 750 सांसदों को चिट्ठी के साथ भेज दिया पहले कि सिक्का बड़ा है, उसके पहले ध्यान से देख लो, ये सिक्का आने वाला है। और बोला कि आपकी फर्ज है इसके खिलाफ आवाज उठाने की। 17 सांसद है जिन्होंने सिक्का छूने से मना कर दिया, लेकिन 732 लोगों ने तो लिया। सभी पार्टी के लोग ने लिया। मुझे फोन भी आ रहा है, भाजपा के सांसद भी बोल रहे, कांग्रेस वाले भी फोन कर रहे, आप वाले भी कि मार्टिन भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है और हमारा समर्थन है। ये रैली कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये रैली कोई पार्टी के समर्थन में भी नहीं है, क्योंकि अगर 75 साल में हम छुआछूत नहीं निकल पाए उसके एक ही कारण है कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो सामूहिक रूप से विफल रही है छुआछूत निकालने में। हमें ये पार्टी जब वोट मांगने आए ना तो उसका कान पकड़ना चाहिए। बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ा हथियार जो दिया है, तलवार नहीं दिया लड़ाई करने के लिए, वोट दिया है, मताधिकार। आजादी के पहले भारत देश में सिर्फ 2.5% लोगों को मत देने का अधिकार था। अगर आपको इतिहास नहीं पता है तो जिसके पास संपत्ति है और जिसके पास शिक्षा है सिर्फ उसी को मत देने का अधिकार मिलता था। उसमें दलित नहीं आते थे, सिर्फ 2.5% आता था। 1919 में पहली बार जब साउथ बोरो कमीशन आया तब बाबा साहब ने पहला डिमांड रखा था वयस्क मताधिकार। देश के जितने नागरिक है वयस्क, वो सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। आज हम इसकी वजह से चुनाव लड़ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, चुनाव आता है, हम भोले लोग हैं ना, मान जाते हैं, थोड़ा पकौड़ा, एक बोतल दारू, 50 रुपया। जब नशा उतर जाता है तब तो बात खत्म हो गई है। बाबा साहब ने तो किया, वो तो पूरी दुनिया के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर निदान करते पहले, बाद में दवाई देते। उन्होंने पूरी जिंदगी अध्ययन किया, निदान किया, हमें दवाई भी दिखाई, लेकिन हमें बोलते हैं कि बाबा साहब दवा जरा गर्म लगती है हमें। अब जय भीम बोलने से तो कुछ होगा। अब एक बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब हमारी हालत बदलेगी, हमारी महिलाओं की हालत बदलेगी, हमारे बच्चों की हालत बदलेगी, तब फर्क पड़ेगा। ये आंदोलन एक दिन का नहीं है। मैं 20 साल की उम्र में मेरी पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। मेरे प्रिंसिपल मुझे पीछे पड़े थे, IAS ऑफिसर बन जाओ। थैंक यू। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया
मैंने बोला मुझे एक काम के सिवाय कुछ नहीं करना। आज 42 साल हो गए, हम सब साथ में जोड़ेंगे। आज हम सौगंध लेंगे कि किसी भी कीमत पर छुआछूत हम सहने वाले नहीं है। मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग सहमत है? हम दिल्ली जाएंगे, अगर सरकार सिक्का नहीं लेंगे, हमने 24 घंटा दिया है सरकार को, हम इज्जत वाले लोग हैं, ज्यादा नहीं बैठेंगे। 24 घंटों में आप आके 20 लाख लोगों ने जो चंदा दिया है और ये बड़ा सिक्का उसका स्वीकार नहीं करोगे तो हम इस सिक्का लेके वापस आ जाएंगे। बाद में इस सिक्के के साथ क्या करना है वो हम तय करेंगे। शायद अगले साल लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके पहले शायद 5 करोड़ सिक्के और 11,000 लोग की यात्रा निकालेंगे। अरे इस देश में हमारी आबादी 16.5% है। जो दलित मत तय करेगा उसके आधार पर देश का राजकीय सुकान बदलेगा। अगर हम बाबा साहब की एक बात मान ली, जय भी मत बोलो चलेगा, एक बात मान लो, हमारा मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करना सीखे हम। बस इसके साथ मेरी बात मैं पूर्ण करता हूँ। आप सब ने इतनी देरी से बैठे हो, मैंने इतना माहौल राजस्थान में कभी नहीं देखा है। 2 दिन पहले हम आ रहे थे बालोतरा, रात को 11-11:30 बज गए थे। मेरी गाड़ी आखिर में थी और मैंने देखा कि रास्ते में अंधेरे में बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष बैठे हुए थे। आप ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। बैठे थे और मेरा ध्यान गया एक छोटे बच्चे के हाथ में एक ध्वज था। मैंने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? जय भीम। बोलते हो बाबा साहब का सिक्का निकलने वाला, 5 घंटे से हम इंतजार में बैठे यहाँ पे। ये भीम है जो इतना ताकत देता है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे जो भीम दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। भीम की जो शक्ति है वो शक्ति हमेशा मजबूत होती रहेगी। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मार्टिन भाई साहब कि आपने अपने बहुत ही उच्च स्तरीय विचारों से इस सभा को लाभान्वित किया। सभी से निवेदन है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यवस्थितात्मक रूप से भोजन ग्रहण करें और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारे दूर दराज से आए हुए साथियों का और यात्रा में आए हुए मेहमानों को भोजन कराने का कष्ट करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि यात्रा में